अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा सा ये बिज़नेस के बारे में है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सारे बिज़नेस स्टार्ट होते ही बंद हो जाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि बोर्ड्स लगे हुए होते हैं और वो अचानक वो बोर्ड ही रह जाते हैं और जो शटर गिर जाता है या कंपनीज रह जाती हैं और लोग जॉबलेस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो भी मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये सिग्मा यूके सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूके का इंस्टीट्यूट है, जिसने अपने रिस्क मैनेजमेंट के में ये सारे रिस्क कवर किए हैं। हर बिज़नेस को बहुत सारे रिस्क होते हैं जब भी वो स्टार्ट करे, और हम जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं। तो हम बस धड़ल्ले से शुरू हो जाते हैं बिज़नेस करना, लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और जब हम प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है, और जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस फेल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको बिज़नेस रिस्क और कुछ लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बिज़नेस रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो बिज़नेस रिस्क में सबसे पहले स्ट्रेटेजिकल रिस्क आपका आता है। स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब आप बिज़नेस बना रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका पूरा प्लान बनाते हैं कि जी मेरा बिज़नेस ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या मैं चलता हुआ बिज़नेस लूँगा। अगर आप चलता हुआ बिज़नेस ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत जज हो सकती हैं, जो कि एक्चुअली में जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो वो नहीं होती। तो आपको ये रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है बिज़नेस में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो बिज़नेस ले रहा हूँ चलता हुआ, वो मैं उसको चला भी पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने सोचा जी मैं तो डिलीवरी सिस्टम में लॉन्च करूँगा, और आपने वो स्ट्रेटजी में अपने बना दिया, लेकिन आपके पास बंदे ही नहीं हैं, आपके पास और प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजिकल बिजनेस में आती हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो मैंने पेपर पे प्लान बनाया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, यानी इन आसान अल्फाज में मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ये जो बेस्ट मेरे जहन में आ रहा है। तो आपको ये अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, और ये अच्छी तरह आपके जहन में होनी चाहिए चीज़। दूसरा ये कि प्रोडक्ट रिस्क है। प्रोडक्ट रिस्क क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रेस्टोरेंट की बात करता हूँ कि आपने एक रेस्टोरेंट में कोई आपका खाना पसंद भी लोगों को आएगा या नहीं आएगा। आपने कोई ऐसी बाहर की डिश ले आए जो कि आपकी कंट्री में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो आप लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वो एक्सेप्टेबल हो जनरल पब्लिक को, और लोग उसको पसंद करें। ये नहीं हो कि मालूम हो आप चीज़ें बेचने चले गए लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रिस्क। तो उसको आपने बहुत अच्छी तरह एवेल्यूएट करना है जब भी आप इसको अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगे। तो तीसरा रिस्क होता है कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क क्या होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्शन हो रही है या जो भी आपका बिज़नेस है उसमें आपका कोई ऐसा कमोडिटी का इन्वॉल्वमेंट है जिसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहती हैं। बेस्ट एग्जांपल फ्यूल या गैस की प्राइस की आती है कि आपके प्रोसेस में इन दोनों चीज़ों का या किसी भी एक चीज़ का आपका इन्वॉल्वमेंट है, और मालूम है कि प्राइस एकदम ऊपर चले गए नीचे चले गए, तो आपने जो प्राइस आगे कोट किए हैं जो बेच रहे हैं तो वो आपको लॉस में हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने प्राइस के दो हिस्से करें। एक आप अपना प्राइस लिखिए, प्लस आप उसमें कमोडिटी का जो रिस्क है उसका प्राइस डाल दें कि वो ऊपर नीचे होता है, ताकि आपका वो रिस्क कवर है। उससे ये होगा कि आपका बिज़नेस स्मूथ चलता रहेगा और आपको टेंशन नहीं होगी कि प्राइस ऊपर गए नीचे गए, क्या होगा क्या नहीं हुआ, आपने वो ट्रांसफ़र कर दिए कंज्यूमर को। तो ये कहलाता है कमोडिटी रिस्क। तो इसको भी आपने बहुत केयरफुली मैनेज करना है अपने बिजनेस में। एक और रिस्क जो हम अक्सर फेस करते हैं, प्रोडक्ट रेपुटेशन रिस्क। प्रोडक्ट रेपुटेशन रिस्क क्या चीज़ होती है कि आपकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है। आप ऐसी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, या मैं इस मिसाल दूँगा कि वो बाहर किसी दूसरे कंट्री में तो बड़ी वेल रेपुटेड है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है उसका बिल्कुल रेपुटेशन है ही नहीं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगी जिस कंट्री में आप लेके आ रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं होगी।
कुछ प्रोडक्ट के साथ कुछ टैग्स लगे होते हैं कंट्रीज़ के, तो वो उन कंट्रीज़ को यहाँ पे जो आप जिस कंट्री में आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएं कि हमारे कुछ जो भाई जैसे मुल्क हैं जो कि आपस में काफ़ी आजकल नाराज़ हैं, तो अगर वो एक दूसरे के उसमें जाएंगे तो शायद उनको एक्सेप्टेबल ना किया जाए। जनरल पब्लिक तो शायद कर ले, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे वो प्रोडक्ट के एक नेगेटिव इमेज जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप कंसिडर करें कि आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल भी है मार्केट में या नहीं है। अच्छा जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क। आपके जो ऑपरेशन है बिजनेस में, आप ये देखें कि वो ऑपरेशन आपके स्मूथ चल रहे हैं या चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हैंडल कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप की कोई चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस हैं और हर जगह आपकी मशीनरीज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीनरी आपके बीच में ऐसी आ जाती है जहाँ पे उसके स्पेयर पार्ट्स जो है मशीनरी के अवेलेबल नहीं है लोकली कंट्री में, तो आपको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो आप का अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे, अगर वो मशीनरी का स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस पूरा जैम रहेगा, जिसकी वजह से आप टाइम ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आप उसका जो है स्पेयर पार्ट अपने पास रिजर्व में रखें, ताकि कोई इस तरह का रिस्क हो तो आप उसको मैनेज कर सकें, या ऐसी 2 मशीनें रखें। तो ये आपका ऑपरेशन रिस्क कहलाता है। इसी तरह कोई ऐसा की पर्सन है जो कि आपको थ्रेट करे कि जी मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो आपको वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और आप जो है उसमें आके फंस भी सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपका ये रिस्क भी कवर है, आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है ऑपरेशन में। अच्छा, जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होती। ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट इनएडिक्वेसी रिस्क। ये क्या चीज़ होती है कि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और आपका बिज़नेस एकदम शट डाउन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर करें कि तमाम आपके रिस्क जो है वो कवर्ड हैं, और अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़े तो आप लीगली उससे को आप जो है बड़ा इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपकी लीगल टीम ऐसी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को कवर कर सके। नॉर्मली छोटे बिज़नेस में इस तरह नहीं होता, ये जो बड़े बिज़नेस होते हैं उसमें होता है। तो आपकी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप तमाम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं और ये रिस्क एरिया आपका कवर है। फिर आ जाता है आपका फ्रॉड एम्प्लॉयज़ का जो रिस्क है कि वहाँ आपके यहाँ लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि वो फ्रॉड कर सकते हैं और आपका सिस्टम इतना ख़राब है कि कोई भी फ्रॉड करके आपको जो चीज बिज़नेस बंद कर सकता है या भाग सकता है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप इस तरह का सिस्टम बनाएं, आपका इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो, आपका स्टाफ जब भी हायर कर रहे हैं तो उसका आप पूरा बैकग्राउंड चेक करें और ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी हो कि आपका सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप जो है कोई आके आपका फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें ना कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे और आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ लीगल रिस्क पे आ जाते हैं। लीगल पॉलिटिकल लीगल रिस्क कैटेगरी में इसमें सबसे पहले आता है आपका लीगल रिस्क होता है या लिटिगेशन रिस्क होता है कि आपको लिटिगेशन के फेस करना पड़ सकती है प्रॉब्लम अगर आपने कोई परफॉर्मेंस में पीछे रह गए या कुछ रह गए। तो मेक श्योर करें कि आपकी तमाम चीज़ें कवर्ड हैं लीगली और आपको कोई इस तरह का फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम। आपको पहले ही जो भी इस तरह की चीज़ें बनाई हैं तो आप इसमें कवर्ड हों और आपको कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये आपकी लीगल टीम ज़्यादा अच्छा आपको एडवाइस कर सकती है। ये नॉर्मली बड़े बिज़नेस में होता है, छोटे बिज़नेस में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते नहीं हैं या रिटेल बिज़नेस में तो उसमें ये चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन उसमें भी बहुत सारी लीगल चीज़ें होती हैं कि आप जिस एरिया में कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो कोई इस तरह का आप वायलेट तो नहीं कर रहे वहाँ का लोग, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं। दूसरा जो रेगुलेटरी रिस्क, बहुत सारी रेगुलेटरी इदारे होते हैं और बहुत सारी रेगुलेटरी आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोले हैं तो आपको वहाँ पे उसको क्लीन रखना है, आपको वहाँ पे फूड की कुछ स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको मेंटेन करने होते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रखनी पड़ती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके तमाम जो रिस्क हैं ये कवर्ड हैं और आप का कोई इस तरह का रेगुलेटरी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े।
तीसरा रिस्क है हमारा कंप्लाइंस रिस्क। कंप्लाइंस रिस्क क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोसेस में करनी होती हैं, कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं जो कि आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से होती है। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मेरे जहन में बैंक्स की आ रही है कि बैंक्स को एक स्टैंडर्ड रिज़र्व मेंटेन करने होते हैं। इसके अलावा बैंक्स को जो है अपना नो योर कस्टमर और बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ती है। अगर वो ना करें तो वो बैंक से बहुत सारी पेनल्टीज़ फेस करते हैं। तो हमें जब आप पेनल्टीज और फाइन्स फेस करते हैं, इसका मतलब आपका जो है वो बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट होता है वो हिट हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आपकी कंप्लाइंस जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके इंटरनल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो कंप्लाइंस के बगैर ना चले, और आपके लोग उसको मेक श्योर करें कि कंप्लाइंस एक इम्पॉर्टेंट की है। दोस्तों आज यही मुद्दे, वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी, आप स्किप कर जाएंगे तो मेरा वीडियो समझ में भी नहीं आएगा। तो उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिस्क हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।